नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोअर पीसीएस 2019 को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन्हें एक क्रम से कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की। तो 2019 में जो भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं प्रारंभ हुई हैं उन सबको इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। साथ ही आप लोग पीडीएफ के लिए काफ़ी मैसेज कर रहे थे, तो इससे पहले इसी सीरीज में करंट अफेयर्स 2019 के सीरीज में जो हम मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं उन सब की पीडीएफ एक साथ बना करके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। तो उस लिंक से क्लिक करके आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ भी हम उसे जारी कर देंगे, ठीक है। तो कई लेक्चर्स का निचोड़ हमने एक ही पीडीएफ में जारी कर दिया गया है, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जान गए होंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमने जो है एक डिटेल्ड टेस्ट लॉन्च किया है जिसमें कुल 25 टेस्ट पेपर हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आप जो है 9507425546 यानी 9506-742-546 पर आप जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या यूपी पीसीएस प्री लिख करके मैसेज कर दें। जो प्रोसेस होगा हम वो जो है आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। हालांकि अगर आप और इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पर जो है और भी लेक्चर्स डाले गए हैं टेस्ट सीरीज से संबंधित, उन्हें देख लेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। ये हमारा ऐप है डिकोड एग्जाम, उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर वेबसाइट से आपको करना है तो decodexam.com ये सर्च करके आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, ठीक है। तो कब शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का? तो ये 12 सितंबर 2019 को रांची से इसका शुभारंभ किया गया। क्या है पात्रता इस योजना के लिए? तो 18 से 40 वर्ष की आयु के जो है किसान इसके लिए पात्र हैं। कितना प्रीमियम देना होगा उन्हें? तो 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक। पेंशन कब मिलेगी? तो पेंशन तब मिलेगी जब उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। कितना पेंशन मिलेगा? तो 3000 रुपए मासिक, ठीक है। तो ये मामला प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसमें योजना, कार्यक्रम, अभियान सबको हमने किया है, तो आप परेशान न होइएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम का आरंभ 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो एकदम लेटेस्ट मामला है ये, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। तो किसानों के अगर मवेशी स्वस्थ रहेंगे तो जो है वो लाभ की स्थिति में रहेगा। इसके तहत ब्रुसलोसिस और खुरपका मुंहपका, फुट एंड माउथ डिजीज FMD जैसी बीमारियों का टीकाकरण करना शामिल है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अगला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे मोदी केयर के नाम से भी जाना गया, जैसे अमेरिका में ओबामा केयर, तो इसका नाम जो है आयुष्मान योजना। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। तो ये भी रांची से शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को तो कितना 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री में, मुफ्त, कैश रहित जो है हो जाएगा। इससे अनुमान लगाया गया है कि लगभग जो है 10 करोड़ बीपीएल धारकों को फायदा पहुंचेगा। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। अगला
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना काफ़ी जो है चुनाव से थोड़े पहले ही आई थी 2019 के, काफ़ी इसकी भी चर्चा हुई। एक विषय ये भी आया कि क्या सरकार जो है नोट से वोट खरीद रही है, ठीक है। तो इसका आरंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जानी है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला, अब देखिए ये प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो यह योजना 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रवासी भारतीय समारोह के मौके पर शुरू की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रवासी भारतीयों को देश की संस्कृति यानी भारत की संस्कृति से जोड़ना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत भारतीयों को साल में, प्रवासी भारतीयों को 2 बार भारत के कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वो जो है जुड़ सकें भारतीय संस्कृति से। तो यात्री का खर्च कौन उठाएगा? तो सरकार उठाएगी, ठीक है। तो यात्री का सारा खर्च सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला, जल शक्ति मिशन। इसकी शुरुआत वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु की गई है। इसके अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित 256 जिलों के 1592 खंडों पर जोर दिया जाएगा। यह अभियान 2 चरणों में चलाया गया है। पहला 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 और दूसरा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड काफी चर्चा में रहा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह योजना भी शुरुआती तौर पर देश के 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के बाद देश के किसी भी राज्य में राशन लेना संभव हो जाएगा। तो अब केवल एक निर्धारित जो है फेयर प्राइस शॉप जो अलॉट हो जाती थी उसी से लोग राशन ले पाते थे। तो वो मामला नहीं रहेगा। आप कहीं के भी हो, कहीं भी किसी भी राज्य में रह रहे हो, एक बार जो है ये कार्ड हो गया आपके पास तो आप राशन ले सकते हैं। 2020 तक इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। तो अभी ट्रायल हो रहा है 4 राज्यों में, 2020 तक इसे पूरे देश में लागू करेंगे, ठीक है। तो ये 2019 में प्रारंभ हुई कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं को हमने देखा। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राज्य की योजनाओं के बारे में। इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा कलेक्शन किया गया है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो अरुंधति योजना, ठीक है, यह असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह असम राज्य ने शुरू किया है। क्या करना है इस योजना के तहत? तो इस योजना के तहत गरीब परिवार की युवतियों को विवाह में 1 तोला सोना जो है सरकार ने कहा है कि हम देंगे, ठीक है। ऐसी योजना है, 1 तोला सोना जो है देने का की योजना है। कमेंट करके बताइए 1 तोले में कितना जो है ग्राम होता है, ठीक है। सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अगला, अम्मा घरे LED योजना। अम्मा घरे LED योजना, तो यह योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्या करना है? तो इसके तहत 95 लाख LED बल्बों का मुफ्त वितरण किया गया। उसी को कहा गया अम्मा घरे LED योजना। अगला, जल अमृत योजना। ये क्या है? यह योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पानी की आपूर्ति का समाधान करना है। अगला, वन फैमिली वन जॉब योजना। ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है ये योजना? तो ये सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है और इसमें जो है सरकार ये गारंटी देती है कि वो एक परिवार को जो है नौकरी जरूर उपलब्ध कराएगी। तो सिक्किम में रह रहे हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। अगला, सूर्य शक्ति योजना। यह गुजरात द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके तहत गुजरात सरकार किसानों को सोलर पैनल लगाने में मदद करेगी, जिसमें लागत का 60% गुजरात सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला, युवा स्वाभिमान योजना। ये क्या है?
तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है युवा स्वाभिमान योजना को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को जिनके घर की सालाना वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस हेतु उम्र की एक बाध्यता रखी गई है, तो 21 से 30 वर्ष, ठीक है। और इसके अंतर्गत सालाना 13,500 रुपये दिया जाएगा। अगला दस्तक 2 अभियान, ठीक है। ये क्या है? दस्तक अभियान का दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा जैपनीज इंसेफेलाइटिस रोग को उत्तर प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों से खत्म करना। तो गोरखपुर के आसपास का रीजन जो है इस समस्या से बहुत ग्रस्त है और योगी जी लगातार इसके लिए काम करते रहे हैं। अब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री हो गए तो इसके लिए और भी उनके पास ताकत आ गई। अगला कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है हुई तेलंगाना में शुरू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अखबारों में इसकी जो है चर्चा हुई दुनिया भर में, ठीक है। यहाँ तो हिंदी के अखबारों में बहुत कम चर्चा हुई, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी बहुत चर्चा हुई। बहुत ज़बरदस्त है, समझने लायक है इसमें। यह विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर शुरू की गई। इसकी लागत 80,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत पानी तेलंगाना के एल्लापल्ली जलाशय को दिया जाएगा और इसका उपयोग राज्य में सिंचाई तथा जलापूर्ति के लिए किया जाएगा। अगला कृषक बंधु योजना, यह योजना पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। ये सहायता 2 किस्तों में रबी की फसल पर और खरीफ की फसल पर मिलेगी। अगला ये भी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है कालिया कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम। इसका पूरा नाम शार्ट नाम कालिया। क्या है ये कालिया? तो ये योजना उड़ीसा सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता हेतु शुरू की है। तो अब हर जगह आर्थिक सहायता किसानों को जो है नगद के रूप में दिया जाने लगा, केंद्र से भी अब राज्यों में भी। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को 12,500 रुपये की सालाना आर्थिक मदद करेगी। अगला सुनेत्र योजना, ये योजना भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की है और इस योजना के तहत क्या करना है? तो आंखों की जांच और इलाज उड़ीसा सरकार द्वारा जो है मुफ्त में किया जाएगा, जिसमें चश्मा लगवाना तथा अन्य चिकित्सा संबंधी खर्च शामिल होंगे। उड़ीसा विकास के दौड़ में काफ़ी पीछे जो है रह गया। अगला अंचल अमृत योजना, यह उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लगभग 2.5 लाख बच्चों को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 1 सिटीजन 1 ट्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 सिटीजन 1 ट्री, तो इस योजना को चलाया है मेघालय सरकार ने। ठीक है, क्या करना है इसमें? तो 15 लाख पेड़ लगाने हैं। कैसे लगेंगे? सरकार का कहना है कि प्रत्येक नागरिक 1 पेड़ लगाएं, इस लक्ष्य को हम पालेंगे। ठीक है, तो 1 सिटीजन 1 ट्री अभियान। अगला ट्री एम्बुलेंस योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये प्रश्न में आ सकते हैं क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं ये। क्या है इसमें? तो ट्री एम्बुलेंस पहल चेन्नई में शुरू की गई। ठीक है, तो अभी आदमी के लिए ही एम्बुलेंस होती थी, अब पौधों के लिए भी हो गई। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पहल का शुभारंभ किया गया। यह योजना पेड़ों के जरूरी उपचार और पेड़ों के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। इसके तहत लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो ये कैसे शुरू हो गई? तो इसकी शुरुआत चेन्नई में पिछले कुछ समय में आए तूफानों की वजह से पेड़ों की हुई क्षति को देखकर किया गया। तो अब पेड़ों के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा। आगे मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना, यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस योजना में क्या होगा? तो इसके तहत राज्य में 15,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो इस प्रकार से 2019
कि जो महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्यों की योजनाएं थी उनको हमने देख लिया। इसी क्रम में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑल टाइम जो योजनाएं चर्चा में रहीं या महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो फिर उसमें 2019 की बात नहीं होगी, सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इसलिए जो है अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, अगर हो सके तो उसे शेयर भी किया करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इससे हमें जो है हौसला मिलता है कि हम और भी अधिक जो है आपकी मदद कर सकें, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।